नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। हिमाचल में 17 फरवरी से खुलेंगे सभी शिक्षण संस्थान। लंगर परोसने पर अब पाबंदी नहीं, एसओपी हुई जारी। 247 स्टाफ नर्सेज रेगुलर, रेडियोग्राफर को नियमित करने के आदेश भी जल्द। सीआईडी ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर की एडवाइजरी जारी। शिक्षा मंत्री बोले 1 अप्रैल से मंडी में सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी होगी आरंभ। एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों के लिए स्थायी नीति बनाने की उठी मांग। हिमाचल शिक्षक महासंघ सीएम से करेगा चर्चा। मंडी में गैस एलपीजी सिलेंडर में धमाके के बाद मकान में भड़की आग, 10 लोग झुलसे। हिमाचल में धूप खिलने से पारा चढ़ा, लेह मनाली हाईवे की बहाली शुरू, 8 किलोमीटर तक हटाई बर्फ। कोरोना के नए वेरिएंट के चलते चिंताएं बढ़ने लगी हैं। हमारा आप सभी से आग्रह है कि सही समय पर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लें। हिमाचल प्रदेश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए कोरोना की दूसरी डोज लगाने का अभियान शुरू हो गया है। सभी किशोर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की दूसरी डोज ले सकते हैं। इसके साथ सुरक्षा के 3 एहतियाती उपायों का पालन जरूर करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में 17 फरवरी से कोविड नियमों की पालना के साथ सभी शिक्षण संस्थान सामान्य शेड्यूल के तहत काम करना शुरू करेंगे। इसके अलावा सभी जिम, सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स और स्विमिंग पूल भी खुल सकेंगे। अब धार्मिक स्थलों पर लंगर परोसने पर पाबंदी नहीं होगी, हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इसी तरह दिव्यांग व गर्भवती महिला कर्मचारी अब कार्यालय आ सकेंगे। विवाह, अंतिम संस्कार समेत सभी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व अन्य समारोहों में अब बंद व खुले स्थानों में कुल क्षमता के 50% लोग शामिल हो सकेंगे। हालांकि कोविड नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा। इस संबंध में मंगलवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए महामारी को नियंत्रण में मानकर ये फैसले लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे स्टाफ नर्सेज का इंतजार अब समाप्त हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार को 247 स्टाफ नर्सेज को नियमित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में स्टाफ नर्सेज का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार अब खत्म हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बाद उन स्टाफ नर्सेज को नियमित कर दिया है जो 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद स्टाफ नर्स बनने की योग्यताओं को पूरा करती हैं। स्टाफ नर्सेज के अलावा अन्य 5 श्रेणियों के कर्मचारियों को नियमित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से पहले से ही आदेश जारी कर दिए गए थे। इनमें 462 कर्मचारियों को नियमित किया गया था। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पहले जारी आदेशों के अनुसार 5 श्रेणियों के कर्मचारियों को नियमित किया गया है। सीआईडी के स्टेट साइबर थाना ने क्रिप्टो करेंसी पर एडवाइजरी जारी की है। एएसपी साइबर क्राइम नरवीर राठौर ने कहा कि क्रिप्टो मुद्राओं के संबंध में कानूनी ढांचा अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसी भी संस्था, कंपनी को किसी भी आभासी मुद्रा से निपटने के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया है। कानूनी ढांचे के अभाव में नागरिकों के लिए बिटकॉइन जैसी वर्चुअल मुद्राओं से निपटने की सलाह नहीं दी जाती है। इन मुद्राओं का इस्तेमाल आमतौर पर डार्क वेब या फिर हिडन वेब पर काम करने वाले अपराधियों द्वारा किया जाता है। 1 अप्रैल 2022 से मंडी में सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी को आरंभ कर दिया जाएगा। ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने वल्लभ कॉलेज मंडी में मंगलवार को आयोजित आरएसएस के वयोवृद्ध प्रचारक रहे राम सिंह ठाकुर की 107वीं जयंती के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सीएम ने वल्लभ कॉलेज मंडी में पढ़ाई की और आज उन्होंने मंडी में प्रदेश की दूसरी स्टेट यूनिवर्सिटी बनाकर प्रदेश के लगभग 6 जिलों के बच्चों को सुविधा दी है। उन्होंने कहा कि इसी शैक्षणिक सत्र यानी 1 अप्रैल 2022 से मंडी में यूनिवर्सिटी को शुरू कर दिया जाएगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।
हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के अखिल भारतीय सचिव पवन मिश्रा ने सरकार से मांग की है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे एसएमसी शिक्षकों, कंप्यूटर शिक्षकों के लिए स्थायी नीति बनाई जाए। ये मांग पवन मिश्रा ने मंगलवार को धर्मशाला में उठाई। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ हिमाचल में सबसे बड़ा संगठन है, जो कि राष्ट्र हित, शिक्षा हित, छात्र हित तथा शिक्षक हित में काम करता है। उन्होंने कहा कि अपने सामाजिक सरोकार के कार्यों व राष्ट्रीय जागरण में भी अहम भूमिका निभा रहा है। इस मौके पर उनके साथ मौजूद हिमाचल प्रांत के अध्यक्ष पवन कुमार ने बताया कि महासंघ की 14 सूत्रीय सुझाव पत्र में से 5 सुझावों को पूर्णतः मान लिया गया है, जिसमें अनुबंध काल को 2 वर्ष करने, टीईटी की शर्त को आजीवन करने, एसीआर को ऑनलाइन करना तथा जेबीटी और सीएनवी नियुक्ति की दूसरे जिले में ट्रांसफर को 5 वर्ष करना, साथ ही कर्मचारियों को 20 लाख ग्रेच्युटी जो है, इन सभी मांगों को पूरा कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के रामनगर में एक रिहायशी मकान में एलपीजी सिलेंडर फटने से आग भड़क गई। हादसे में मकान में रह रहे 10 लोग झुलस गए हैं। घायलों में 2 दंपत्ति और उनके 6 बच्चे शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के योगेश कुमार और राकेश कुमार रामनगर में 2 कमरों में किराए पर रहते थे। मंगलवार सुबह जब परिवार खाना बना रहा था तो गैस लीक होने से एलपीजी सिलेंडर में अचानक जोरदार धमाका हुआ और दोनों कमरों में आग लग गई। इससे दोनों परिवार आग की चपेट में आ गए। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। सभी को तुरंत जोनल अस्पताल मंडी इलाज के लिए लाया गया। एक की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि हादसे की जांच जारी है। हिमाचल प्रदेश में सामरिक महत्व के मनाली लेह मार्ग को इस बार मई से पहले बहाल करने की तैयारी शुरू हो गई है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मार्ग को खोलने का काम शुरू कर दिया है। ये मार्ग 15 दिसंबर 2021 से बंद पड़ा है। हालांकि अब मौसम खुलते ही सीमा सड़क संगठन ने दारचा से लेह मार्ग को बहाल करने का काम शुरू कर दिया है। पहले दिन सोमवार को दारचा से बारालाचा की तरफ 8 किलोमीटर मार्ग से बर्फ हटाई गई है। मनाली लेह मार्ग के अलावा लाहौल घाटी के भीतर सड़कों के किनारे लगे बर्फ के ढेरों को भी हटाया जा रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहने के चलते तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे लोगों को ठंड से भी कुछ राहत मिली है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।